एवरीवन, वेलकम बैक टू द ताज क्लासेस। अब तक स्पेशल पर्पस बुक में हम कैश बुक, परचेज बुक और सेल्स बुक को अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। आज हम परचेज रिटर्न बुक समझेंगे। बिजनेस में कभी कभी हम परचेज किए हुए गुड्स को रिटर्न कर देते हैं। इसका कई कारण होता है, जैसे कभी कभी गुड डिफेक्टिव निकल जाता है, कभी कभी जो हम ऑर्डर करते हैं वैसा गुड्स नहीं होता है, कभी जो सेलर हमको सैंपल दिखाता है गुड्स वैसा नहीं होता है, कभी कभी गुड्स लेट डिलीवर्ड होता है। इन सब कारणों से हम परचेज किए हुए गुड्स को रिटर्न कर देते हैं। जब हम परचेज किए हुए गुड्स को सेलर को रिटर्न कर देते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होता है उसे हम परचेज रिटर्न बुक, जिसे कि हम रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं, उसमें रिकॉर्ड करते हैं। जिस तरह परचेज बुक, सेल्स बुक में हम क्रेडिट परचेज या क्रेडिट सेल्स ही रिकॉर्ड करते थे, उसी तरह परचेज रिटर्न बुक में भी हम क्रेडिट परचेज रिटर्न से रिलेटेड ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड करेंगे। परचेज रिटर्न सिर्फ और सिर्फ गुड्स की होनी चाहिए। अगर किसी एसेट्स को हम परचेज रिटर्न करते हैं तो उससे रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन हम परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अब हम परचेज रिटर्न बुक का फॉर्मेट समझते हैं। फर्स्ट कॉलम डेट का, इसमें हम डेट लिखते हैं। फिर पार्टिकुलर, पार्टिकुलर में हम सेलर का नाम लिखते हैं, जिसको गुड्स रिटर्न कर रहे हैं उसका नाम लिखते हैं, और रिटर्न गुड का क्वांटिटी और प्राइस लिखते हैं। उसके बाद डेबिट नोट नंबर, डेबिट नोट नंबर परचेजर द्वारा प्रिपेयर किया जाता है और इसे सप्लायर को भेजा जाता है, जिसमें वह सप्लायर को यह इन्फॉर्म करता है कि वह उसके अकाउंट को डेबिट कर रहा है। तो यहाँ पर हम इनवॉइस नंबर के बदले डेबिट नोट नंबर लिखते हैं। इसके बाद लेजर फोलियो, फिर डिटेल, फिर कॉस्ट। इसके बाद अगर कोई एक्सपेंस हुआ है या कोई जीएसटी है तो उसका अलग से हम कॉलम बनाते हैं, और लास्ट में टोटल। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करके परचेज रिटर्न बुक को और अच्छी तरीके से समझते हैं। यह आपका क्वेश्चन है। यहाँ क्वेश्चन में कुछ ट्रांजेक्शन दिए गए हैं जिसको हमें परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करना है और परचेज रिटर्न अकाउंट बनाना है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है रिटर्न टू जिया मिल्स सूरत 5 सिल्क कुर्ता एट द रेट ऑफ 400 ईच। डेट डिस्काउंट यहाँ 10% है और डेबिट नोट नंबर 121 है। यहाँ हम सबसे पहले डेट लिखेंगे मार्च 5। पार्टिकुलर में हम सेलर का नाम लिखेंगे। सेलर का नाम यहाँ है जिया मिल्स। सूरत। डेबिट नोट नंबर है 121। 5 सिल्क कुर्ता एट द रेट ऑफ 400 ईच। तो यहाँ अमाउंट हो जाएगा 2000 लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%। 2000 का 10% 200। यहाँ ट्रेड डिस्काउंट को हम माइनस कर देंगे, कॉस्ट हो जाएगा 1800। टोटल 1800। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है Rama Mills accepted the return of goods which were purchased from cash from us 5 कोटा कुर्ता at the rate of ₹80। इस क्वेश्चन में यहाँ स्पष्ट कर रहा है कि रामा मिल्स से जो हम गुड्स रिटर्न कर रहे हैं उस गुड्स को हम कैश परचेज किए थे, और परचेज रिटर्न बुक में हम सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जो कि क्रेडिट परचेज होता है। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन हम परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है रिटर्न टू रूपल मिल्स बेंगलोर 5 कॉटन कुर्ता एट द रेट ऑफ 600 ईच। डेट डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%। CGST, SGST was paid at the rate of 6% each।
यहाँ डेट हो जाएगा मार्च 15 और यहाँ सेलर का नाम है जिसको कि हम गुड्स रिटर्न कर रहे हैं, रूपल मिल्स, बेंगलोर, 5 कॉटन कुर्ता एट द रेट ऑफ 600 ईच। यहाँ अमाउंट हो जाएगा 3000 और यहाँ डेबिट नोट नंबर हो जाएगा 131 लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%। यहाँ 300 ट्रेड डिस्काउंट हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2700 और यहाँ CGST और SGST 6% दिया हुआ है तो यहाँ पर हम ऐड कर देंगे CGST SGST एट द रेट ऑफ 6%। 2700 का 6%, 162 CGST और 162 SGST। टोटल अमाउंट हो जाएगा यहाँ कॉस्ट हो जाएगा ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद 2700 और CGST SGST का हम अलग से कॉलम बना के दिखाएंगे। इनपुट CGST, इनपुट SGST। जब हम गुड्स परचेज करते हैं और उस पर GST पे करते हैं तो वहां पर हम इनपुट CGST SGST लिखते हैं। जब परचेज किए हुए गुड्स को हम रिटर्न करेंगे तो वहां पर भी हम क्रेडिटर अकाउंट को डेबिट करेंगे और टू इनपुट CGST टू इनपुट SGST लिखते हैं। यहाँ पर भी हम इनपुट CGST और इनपुट SGST के नाम से ही दिखाएंगे। यहाँ पर इनपुट CGST हो जाएगा 162 और इनपुट SGST 162। यहाँ टोटल अमाउंट हो जाएगा 3024। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है रिटर्न वन टाइपराइटर बीइंग डिफेक्टिव एट द रेट ऑफ 4000 टू बंसल एंड कंपनी। यहाँ टाइपराइटर को डिफेक्टिव होने के कारण हम रिटर्न कर रहे हैं। टाइपराइटर हमारा एसेट्स है, यहाँ हम टाइपराइटर का बिजनेस नहीं कर रहे हैं, वह हमारा गुड्स नहीं है, इसलिए इससे रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन हम परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। परचेज रिटर्न बुक में हम सिर्फ और सिर्फ गुड्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए इस ट्रांजेक्शन का कोई भी रिकॉर्ड परचेज रिटर्न बुक में नहीं होगा। अब मंथ के लास्ट में मार्च 31 को यहाँ हम परचेज रिटर्न अकाउंट लिखेंगे। कॉस्ट हो गया 4500, इनपुट CGST 162, इनपुट SGST 162 और टोटल अमाउंट हमारा हो गया 4824। अब हम परचेज रिटर्न अकाउंट बनाएंगे। यहाँ जगह कम है इसलिए हम परचेज रिटर्न अकाउंट इस तरह इसको मिटाकर बनाते हैं। यहाँ हम लिखेंगे परचेज रिटर्न अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट का फॉर्मेट बिल्कुल परचेज अकाउंट जैसा ही होता है। डेट, पार्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर,
जर्नल फॉर यू और अमाउंट। यहाँ डेबिट हो जाएगा और यहाँ क्रेडिट। परचेज रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए हम इसे क्रेडिट साइड में लिखेंगे। बाय सनराइज एज पर परचेजेज रिटर्न बुक। यहाँ अमाउंट हो जाएगा, टोटल कॉस्ट है हमारा 4500, तो 4500। इस तरह परचेज रिटर्न बुक से पूरे मंथ के परचेज रिटर्न को हम परचेज रिटर्न अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। आई होप आप परचेज रिटर्न बुक और परचेज रिटर्न अकाउंट को अच्छी तरीके से समझ गया होंगे। थैंक यू।